आपका बेटा सर्वोत्तम एग्रीकल्चर स्टोर में स्वागत है। आज बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब क्या है गुणोत्तर श्रेणी ये समझिएगा। अभी हमने इससे पहले जो पहला मैंने लेक्चर दिया था वो आपका समांतर श्रेणी का था। अब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। समांतर श्रेणी क्या होती है बेटा, देखना, यदि मैं बोल दूं कोई नंबर लिखा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये आपकी समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं एपी, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी होगी। क्यों एपी होगी बेटा, देखना समझना मेरी बात को। एपी इसलिए होगी कि इनके बीच देखो गैप 2 और 4 गैप निकालते, गैपिंग मतलब होता है इनके बीच का अंतर। कभी एक बीच का अंतर निकालेंगे तो आपने जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी तो बीच का जो अंतर उसको बोलते हैं सार्वांतर, वो होता है डी, और उसको निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यदि हम यहाँ पे निकालेंगे सार्वांतर तो 4 माइनस 2 2 आएगा, फिर 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 यानी कि इनके बीच का अंतर भी 2 है और इनके बीच का भी अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है और इनके बीच का भी अंतर 2। जब अंतर बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। और यही चीज गुणोत्तर श्रेणी की बात आ जाए बेटा कि जीपी क्या है गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है समझना बेटा। कहीं लिखा है 2 4 8 16 32, देखो ये और ये अलग अलग है। क्या अलग है मैं बता रहा हूँ बेटा कि 2 दूनी 4, 2 को गुणा किया तो 4 आया, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। या हम लोग ऐसे कि जैसे कि हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को मैथ की भाषा में बोलते हैं कि सार्वानुपात बराबर हो। क्या सार्वानुपात बराबर हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इनका गुणनफल बराबर हो, यानी कि 2 दूनी 4, 2 को गुणा किया, 4 दूनी 8, फिर 2 को गुणा हुआ, मीन्स ये जो मल्टीपल हैं मल्टीपल बराबर होंगे तो गुणोत्तर श्रेणी, जब अंतर बराबर होंगे तो समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। अब गुणोत्तर श्रेणी को डिनोट करेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे बढ़ती जाएगी ए आर की पावर n। ये आपकी बेटा हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है बेटा, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि कुछ फॉर्मूले, गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले कुछ होते हैं। पहला फॉर्मूला है जीपी का, समझना Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। Tn क्या है, Tn आपका अंतिम पद है। Tn क्या है, अंतिम पद, जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म्स। क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म्स। इसके बाद ए आपका होगा फर्स्ट टर्म्स, ए आपका क्या है बेटा फर्स्ट टर्म्स। आर क्या होगा, कॉमन रेशियो, सॉरी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यानी सीरीज का किसी भी श्रेणी का पहला पद। आर होता है आपका सार्वानुपात, सार्वानुपात जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और इसको निकालेंगे सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स। ठीक, ये आपका पहला फॉर्मूला। जैसे कि आज जिस लेक्चर में जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से मैं सारे फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है बेटा, ये पहला फॉर्मूला। सेकेंड कि आपको बोले कोई ए बी सी, कोई 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि ए बी सी कोई 3 नंबर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे यानी कि जीपी में होंगे, एपी में आप पढ़ते थे इसका डबल, इन दोनों के योगफल के बराबर, और गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर, ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ये सेकेंड, इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अब देखो थर्ड मामला। जैसे हम लोग एपी में पढ़ते थे अंत से एनवा पद, एल माइनस का आरवा पद पढ़ोगे तो आर माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद है तो एल माइनस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब भाई ये अंत से एनवा पद एल अपॉन में आर की पावर एन माइनस 1, अंत से एनवा पद निकालोगे तो एल अपॉन में आर की पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है थर्ड। अब देखो बेटा फोर्थ नंबर,
फार्मूला है, आपको फिफ्थ 5 फार्मूले बताएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आज बताएंगे हम आपको, ठीक। पांचवा आपका बनेगा योगफल। योगफल, कोई गुणोत्तर श्रेणी में दिया गया, हमें योगफल निकालना है, यानी उसका निकालना है सम। सम निकालना है, योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला हम जब लगाएंगे जब r इज ग्रेटर देन 1, r का मान 1 से बड़ा हो। r का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। और r का मान 1 से कम हो, r इज लेसर देन 1, r की वैल्यू मीन्स यहाँ पे 1 बड़ा है r से तो r कम होगा, तब फॉर्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। फॉर्मूले सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद जब 1 बड़ा है तो ये फॉर्मूला, जब 1 कम होगा, 1 से कम होगी r की वैल्यू, तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा। सपोज करो r की वैल्यू 1/2 आ जाए तो 1/2 आपका 1 से कम होता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट फॉर्मूला है, इसको भी देख लीजिएगा। लास्ट फॉर्मूला है अनंत पदों का योगफल। लास्ट फॉर्मूला क्या है आपका? अनंत पदों का योगफल। अनंत, चलो मैं सही लिख देता हूं फिर से। अनंत पदों का योगफल, सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स। सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स क्या होगा बेटा, देखना, एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। ये होता है अनंत पदों का योगफल, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर। चलिए अब इसको नोट करिए, अब इसके मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए इसके बाद देखिएगा बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी 2, 6, 18, 54, 2, 6, 18, 54 डॉट का 8 टर्म्स निकालना है। कौन सा? 8वां पद निकालना है। अब देखिए बेटा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जीपी का है कि एपी का है, नहीं तो कैसे देखो समझना। एग्जाम में तो कोई लिखा भी होगा, वैसे ना लिखा हो, देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, मल्टीपल बराबर है कि नहीं? जब मल्टीपल बराबर है तो क्या होगा, ये जीपी। और जीपी के लिए 8वां पद निकालना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, पहले nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। ये nवां पद का फॉर्मूला है। मैं आपसे बोलूं पहला पद n बराबर 1 रख देना, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा a। मैं आपसे बोलूं दूसरा पद तो ए आर की पावर 2 रखो, 2 में से 1 गया 1। मैं बोलूं आपसे बेटा तीसरा पद 1 कम हो जाएगा, ए आर की पावर 2। मैं बोलूं चौथा पद ए आर की पावर 3। मैं बोलूं 5वां पद ए आर की पावर 4। मैं बोलूं 18वां पद कुछ नहीं है, ए आर की पावर 17। एक पावर जो होती है घात होगी वो कम हो जाती है, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि ये चीजें समझना जरूरी है ना, क्योंकि आप एग्जाम दोगे यूपी कैडेट का तो वहां बच्चों के नाम एक लाइन लिखोगे थोड़ी नहीं, बस इससे समझ जाना। अब जो क्वेश्चन दिया है 8वां पद, तो मैंने अभी आपसे कहा 8वां पद निकालोगे, मैं यहां बता रहा हूं बेटा, ठीक है। 8वां पद निकालोगे तो एक घात कम हो जाएगी, ए आर की घात 8 में से कम कर दी 7, एक लाइन में, ठीक है। अब ए और आर क्या है ये समझना। ए होता है सीरीज का, किसी भी सीरीज का। अरे यार मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में इस चीज बताई थी, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। जैसे लिखा है टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। मैं भूल गया था बेटा, अब बता रहा हूँ, नहीं बताया था मैंने यार। ये अंतिम पद, ये प्रथम पद, ये साधारण पद, ये पदों की संख्या, ये बता चुका हूँ। चलो ये बता रहा हूँ मैं। तो ए क्या है सीरीज का? सीरीज का पहला पद है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2। सीरीज का, श्रेणी का ए क्या होता है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स क्या दिया गया है 2। फिर मैंने कहा था आर होता है सार्वनुपात, कॉमन रेशियो, जिसको निकालते हैं T2 अपॉन T1। दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद कौन सा है? 6 बटे पहला पद कौन सा है? 2 भाग 2, 2 तिहाई 6। आर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 3, राइट। कोई प्रॉब्लम्स? चलो अब हमें निकालना था 8वां पद, हो जाएगा ए आर की पावर 7। ए की वैल्यू रखो 2, आर की पावर 7 है 3 की पावर 7। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बेटा मैं आपको घातांक, इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था घातांक का, तो आपको मैं बता चुका हूँ 2 इंटू 3 की पावर 6 अलग कर लो, 3 अलग कर लीजिए, और 3 की पावर 6 729 होगा। 3 की पावर 6 में आपको याद करा चुका हूँ, 2 की पावर 6 तक मल्टीपल 64, 3 की पावर 6 तक मल्टीपल 729।
नहीं आता है तो यार ये लो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर लो बस। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 नहीं 81 इंटू 9 करोगे आएगा 729, मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर ये हो जाएगा 9 का क्यूब 9 का घन 81, वही 729। ठीक है तो देखना बेटा आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 6, मैं याद भी करा चुका हूँ घातांक में 729, और 3 दूनी 6। मैंने क्या किया सुनना बेटा, 3 की पावर 7 भी मिली तो मैंने 3 की पावर 6 इंटू 3 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 3 की पावर 6 का मल्टीपल मैं बता चुका हूँ घातांक के लेक्चर में कि 2 की पावर 6 हो तो 64, 3 की पावर 6 हो तो 729। मैंने ये भी बताया था 3 की पावर 5 है तो 243, 3 की पावर 4 है 81, 3 की पावर 3 27, क्योंकि 2 और 3 के हमें मल्टीपल याद करने पड़ेंगे। हम लोग की बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें 2 और 3 के मल्टीपल 6 तक याद होनी चाहिए, याद होंगे तो जल्दी हो जाएंगे। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर। देखो 9 छक्का 54, 54 की 4 से लगा 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, अब यहाँ से लगा 1, 7 6 42 और 1 43, आंसर आपका आएगा 4374। 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 1 43, ये आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसा कर लेना 2, 3 की पावर 7 है 1 2 3 4 5 6 7 गुणा कर लेना तब भी यही आंसर आएगा। ठीक, देख दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, श्रेणी 4,2,1 डॉट डॉट का कौन सा पद 1/128 है। अब ये समझिएगा कि ये सीरीज दी है, सीरीज क्या दी है बेटा समझना, ये सीरीज क्या दी है, सीरीज को ही समझना बहुत जरूरी है। सीरीज आपको दी है बेटा 4,2,1 डॉट 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 और 1/128, ये कौन सा पद है। आपको एक सीरीज दे दी गई 4,2,1 डॉट डॉट 1/128, ये कौन सा पद है। अब इस सीरीज का हम यदि करेंगे तो इस सीरीज का पहला पद 4, सीरीज का पहला पद कितना है 4, मैंने लिख दिया। फिर निकालोगे r, ये होता है सार्वनुपात, निकालेंगे दूसरा पद बटे पहला पद, 2 1 2 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। और देखो सीरीज का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और ये सीरीज का क्या है अंतिम पद, लास्ट टर्म्स, जिसको हम एल भी बोलेंगे, टीएन भी बोलेंगे, और एनसीईआरटी ऐड हो चुका है, इसको हम लोग एएन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया गया 1/128। ठीक है, ये सब अंतिम पद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए बेटा मैं जगह यहाँ पे कम है क्या, मैं यहाँ पे बता दूँ, समझ लेना, आपको समझ नहीं तो है देखना इसमें। तो आप जानते हो कि Tn इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है nवें पद का, और Tn होता है अंतिम पद, और Tn की वैल्यू है 1/128। ठीक है, सीरीज का पहला पद, सीरीज का पहला पद कितना, ए की वैल्यू कितनी दी है 4, आर होता है सार्वनुपात, कितना दिया गया आपको 1/2 की पावर n-1, समझना। Tn होगा अंतिम पद 1/128, ए होगा प्रथम पद, सीरीज का वो गिवन है 4 दिया गया है बेटा, देखो सीरीज का पहला पद 4, और आर होता है सार्वनुपात, वो निकाला मैंने दूसरा पद माइनस बटे पहला पद, तो आपका आएगा 1/2, आर की वैल्यू 1/2 आर की पावर n-1। अब इसको मैं इजी करूंगा, टफ नहीं करूंगा। आप लोगों से प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे बड़ा हो जाएगा, फिर फैक्टर करोगे, मत करना। आप सुनो इधर 1/128 लिखा है, क्या लिखा हुआ है 128, इसको लिखते हैं बेटा 1/2, 2 की पावर 9, 128 होता है 2 की पावर 6, यदि याद करोगे तो 2 की पावर 6 आपका होता है 64, और 64 का दुगना होगा 128, तो 2 की पावर ये बनेगा 7, ये 2 की पावर 7 लिखा है, इज इक्वल टू ये 4 है, ये 2 की पावर 2, 1/2 की पावर n-1। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई होगा, बेस इक्वल है, घाते क्या होंगे जुड़ जाएंगे, गुणा मत कर देना कि 7 दूनी 14 कर दो, ये बेस इक्वल है, आधार बराबर है, घाते क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो 1/2 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगा, 2 की पावर n-1, या पूरा बनाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 की पावर n-1। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर
पूरी पावर 9, क्योंकि 1 की पावर 9 तब भी उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और 2 की पावर 9 गिवन है, तो हमने कर दिया 1/2 की पूरी पावर 9, और यहाँ गिवन है 1/2 की पूरी होल पावर n-1। देखो बेटा आधार बराबर है, आधार बराबर है तो खाते क्या होंगी, बराबर होंगी, बराबर कर देना। तो 9 = n-1, माइनस का 1 है, इस साइड आएगा प्लस का 1 होगा, और 9 और 1 जोड़ोगे तो n की वैल्यू 10। तो कौन सा पद 128 होगा, 10वां पद 128 होगा। ठीक है बेटा, समझ लेना इसको। हाँ वही चीज, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में क्या है कि आपको दिया है 3, 6, 12 ... का 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। कौन सा पद, 10वां पद, ये 10वां पद है। ठीक है, अब देखो मैं सीधा बता रहा हूं, सीरीज का पहला पद 3, r निकालोगे दूसरा पद बटे पहला पद 3 दूनी 6। ठीक है, 10वां पद का फॉर्मूला T10। वैसे देखो आपने जैसे पढ़ा है वैसे निकालोगे 10वां पद, तो AR की पावर 10 - 1, वो तो बेकार है। nवां पद मैं आपको सिखा चुका, 10वां पद है, r की घात 10 में से 1 कम कर देना, तो AR की पावर 9। समझिए, मैं यहाँ पे बता चुका था। यहाँ पर तीसरा पद तो r की पावर 2, चौथा पद तो यहाँ 3, पांचवा पद तो यहाँ 4, 18वां पद तो यहाँ 17। एक क्या होता है, कम हो जाता है। 10वां पद तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखना बेटा, ए क्या है, सीरीज का पहला पद 3, r की वैल्यू क्या गिवन है, 2 की पावर 9। इतना है कि नहीं आया। अब इसका मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, 3 इंटू, अब 2 की पावर 9 दिया, क्या 2 का 9 बार गुणा करेंगे, नहीं करना। फिर वही चीज है कि माइंड क्या लगाना है, 2 की पावर 9 को लिखना 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 6 की वैल्यू हमें पता है 64। यही तभी मैंने याद कराई आपको, 2 की पावर 6 यानी 64। आप करके देख लेना, 2 का 6 पर गुणा 64 आएगा, और 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 3, 8 3 24, 64 इंटू 24। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर, मैं कर दूं क्या, चलो मैं कर दे रहा हूँ देखना, 24 सही कर दे। ठीक है, 24 चौको 96, 96 की 6 आंसर लगा 9। ठीक, 24 छक्का 144, 144 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 153। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने अपने हिसाब से किया है, मल्टीप्लाई करना है, जो आया ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 9, 6, 4 64/81 कौन सा पद है। 64/81 ये कौन सा पद है, यानी n निकालना है। सीरीज का पहला पद ये दिया है, दूसरा पद ये दिया है, तीसरा पद ये दिया है, और ... ये सीरीज का अंतिम पद दिया हुआ है कि ये सीरीज क्या है, श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है, और हमें निकालना है कि कौन सा पद है, ये कौन सा पद n निकालना है। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 9, r निकालोगे दूसरा पद बटे पहला पद 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। राइट, सीरीज का अंतिम पद निकालेंगे, tn निकालेंगे 64/81, 64/81। ठीक है, इसके बाद देखो आप हमें लगाना tn = AR की पावर n-1। tn की वैल्यू क्या है, तो बेटा थोड़ा मैनेज करना है यहाँ पर। ठीक है, tn की वैल्यू क्या है 64/81, 64/81। ठीक है बेटा, = a की वैल्यू क्या है 9, r की पावर n-1 दिया गया है, r की वैल्यू लिखा है, लिखिए 2/3 की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर माइंड का यूज करना है। क्या यूज करना है समझना, 64 लिखा है, वही देखो कितना यूज पड़ रहा है। मैंने तभी घातांक में पहले बोला था कि आपके लेवल में इसका बहुत यूज है। 64 को लिखोगे 2 की पावर 6, राइट। 81 लिखा है, 81 को मैं लिखा चुका था, अभी 3 के मैंने 6 मल्टीपल, 81 को लिखोगे 3 की घात 4, कोई दिक्कत। और ये 9 लिखा है, ये होता है 3 की घात 2, 3 की घात 2। ठीक है, और ये इंटू में लिखा है 2/3 की घात n-1। ठीक, अब देखो आधार बराबर है,
आधा बराबर गुणा करोगे घातें जुड़ जाएंगी, 4 और 2 6 हो जाएंगी। तो मैं इसको ऊपर बता दूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो जगह भी कम है, तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम भी ना हो। यहाँ मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, देखना समझना है बात को कि 3 की पावर 2 3 की पावर 6 गुणा करेंगे, आधा बराबर घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2 की घात भी 6 है, 3 की घात भी 6 है, करेंगे तो 3 की घात कितनी जाएगी, 3 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 6 और ये 2/3 की पावर n-1। अब ये 2 की घात भी 6 है, 3 की घात भी 6 है, इसको लिखेंगे 2/3 की पूरी घात 6, इसको 2/3 की पूरी घात n-1। देखो आधार बराबर है बेटा, आधार बराबर घातें बराबर होंगी, घातें बराबर कर दो 6 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1, 6 और 1 7, n की वैल्यू 7। कौन सा पद होगा 64/81? 7वां पद होगा 64/81। चलिए बेटा इसको नोट करिए आप। हाँ बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैं 4 तो बता चुका था, 5th नंबर गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद 729 है। सुनना बेटा, आपको गिवन क्या, जो गिवन है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहले गिवन है 6वां पद T6 729 ये दिया गया है, और सार्वनुपात, सार्वनुपात क्या होता है बेटा R, सार्वनुपात क्या गिवन है 3 गिवन है दिया गया है। सीरीज का पहला पद पूछा, पहला पद क्या होता है बेटा A। ठीक, अब कैसे लगाओगे, लगाना ऐसे है, आपको दिया गया छठा पद क्या है 729 दिया गया है, छठवां पद का फॉर्मूला AR की पावर 6 - 1 और तो एक कम कर दोगे तो AR की पावर 5। मैं बता चुका हूं बेटा, छठा पद है तो AR की पावर 5, नहीं पता तो ये इसे लगाओगे AR की पावर 6 - 1 कम करोगे तो 5 हो जाएगी। ठीक, दिया गया है 729, R की वैल्यू क्या है 3 रख दो, AR की वैल्यू 3, 3 की पावर 5, 729 A निकालना है, A तो इसको लिख लो 3 की पावर 5 है, 3 1 2 3 4 5 और 729 होगा 3 की पावर 6, मैं याद करा चुका हूँ ना इसीलिए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपका आंसर 3। इसका पहला पद कितना आ गया 3। ऐसे एक क्वेश्चन था, मैंने लिखा नहीं, बता रहा हूँ कि किसी गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 8 है तो पहला पद ज्ञात करो। ऐसे सिचुएशन में सुनो, कुछ ना दिया हो, यदि दिया होता कि पहला पद और सार्वनुपात बराबर है तो आराम से निकाल लेंगे। यदि वो गिवन होगा तो हम लगाएंगे AR की पावर, तीसरा पद हो जाएगा AR² = 8 और A और R बराबर है उसमें, A = R कर देंगे, R की पावर 3 = 8, R की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट एग्जाम में जो इसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें कुछ भी नहीं गिवन है। तीसरा पद 8 है तो पहला पद ज्ञात करें, तीसरा पद 8 है यानी तीसरा पद जब 8 दिया है घनमूल निकाल लेना इसका 2, पहला पद क्या होगा 2। आज तीसरा पद 27 है, पहला पद क्या होगा, वहां पहला पद कुछ भी नहीं दिया है, बस ये दिया है तीसरा पद 27 है तो पहला पद 27 का घनमूल निकाल लेना, 3 आंसर। इस 2 टाइप के भी एग्जाम में आने होंगे तो आ जाएंगे, इसके अदरवाइज नहीं आएंगे, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में 2 का दिया गया, मैंने 2 और 3 दोनों को कवर कर दिया अच्छे से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 योगफल वाला क्वेश्चन है, प्लस लगा है, हमें निकालना है 8 पदों तक जोड़ो, यानी 8 पदों का योगफल निकालना है। सीरीज का पहला पद कितना है बेटा 1/2। ठीक, सीरीज में सार्वनुपात निकालोगे R, समझना बेटा R निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद कितना है 1 बटे में पहला पद कितना है 1/2। आप एक चीज समझना कि बच्चों में कन्फ्यूजन ये होती है कभी कभी कि कुछ बच्चे इसको ऊपर ले जाएं कोई नीचे ले आए, हम बता रहे कि प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज याद रखना कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद, यानी कि दूसरा पद ये पहला पद। अब जो दूसरा पद है उसमें देखो एक अंश दिया है, हर नहीं दिया है, और जो ये मीन्स पहला पद है इसमें अंश हर दोनों दिया है, यहाँ अंश दिया है, हर क्या मान लेना 1। कंफ्यूजन के लिए बताया मैंने, चाहो तो मैं कहना था तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि आपको ऊपर अंश दिया है 1 तो अंश हर दोनों होने चाहिए, हर को मान लेंगे 1, नीचे अंश दिया है 1 हर दिया है 2। अब इसका नियम ये हो जाएगा, इसलिए इंटू ये 2 1 कम 2 1 1 कम 1 यानी 2 आएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, R की वैल्यू क्या आएगी 2 पर पहुंच जाएगी तो 2। ठीक, 8 पदों को जोड़ो, 8 पदों को जोड़ना है तो n पदों का योग क्या होता है A R की पावर n - 1 अपॉन में R - 1।
ठीक है, 8 पदों को जोड़ना है तो S8 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 1/2 r की पावर n, यानी कि ये r की वैल्यू कितनी 2 की पावर n की वैल्यू क्या है 8 पदों का योगफल है ना, 2 की पावर 8 - 1 अपॉन में r की वैल्यू 2 - 1। ठीक है बेटा, कन्फर्म। अब मैं योगफल में आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ बेटा, तो 1/2 2 की पावर 8 2 की पावर जब 8 करोगे तो इसका आंसर, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 × 16 करेंगे तो आएगा 256। तो 1/2 ये आएगा 256, ये 2 में से 1 गया 1, ठीक, और 256 - 1, ठीक। अब 256 में से 1 गया बेटा, मैं यहाँ बता रहा हूँ समझना, 256 में से 1 घटाओगे तो 255/2 ये आंसर है, बट एग्जाम में ये आंसर नहीं दिया होगा। एग्जाम में क्या दिया होगा ये भी मैं बता रहा हूँ, 2 का भाग 2 इसमें, 2 2 1 कम 2, फिर दोगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हासिल लगा 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, अब कितना बचा है 1, तो 1 सही, 1 तो 27 सही, 1/2। आपको ये भी आंसर मिल सकता है, या 127 आपको निकालना क्या था योग ना 27.5 ये भी मिल सकता है, ठीक, ये आपका आंसर। ओके, चेक करने के बाद 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 और 7 2 सत्ते 14, ठीक है, सही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अनंत पदों का योग निकालना है। अनंत पदों का योग क्या होता है, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R। अब बात वही आएगी, A क्या आएगी तो आराम से हो जाएगा, A पहला पद दिया गया है 1 और R दिया गया है सार्वनुपात 1/3, ढक दो। S इन्फिनिटी पदों का योगफल 1/1 माइनस का 1/3, तो 1 माइनस का एलसीएम लेंगे 3 - 1/3, 1 3 में से 1 गया 2/3, और वही चीज मैंने कहा इसके अपॉन 1 मान लेना, इसका ऊपर गुणा इसका यहाँ गुणा, तो 3/2 आंसर, ठीक। अनंत पदों का योगफल कितना आएगा 3/2। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट करेंगे कि सीरीज का पहला पद कितना दिया है, सीरीज का पहला पद 1 दिया गया है, हम निकालेंगे सार्वनुपात, तो 2/2 दूसरा पद बटे पहला पद यानी 2 आ जाएगा, और सीरीज का अंतिम पद लास्ट टर्म्स 255 दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, योगफल प्लस है तो योगफल लगाएंगे, SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा इसका SN इज इक्वल टू A, बेटा मैंने R निकाला था, R की वैल्यू 2 थी, सही है, A। अब देखो यहाँ कंफर्म नहीं है कि R बड़ा है कि छोटा, R बड़ा है ना, 2 है ना, R की पावर n-1 अपॉन में R-1, और ये कुल पदों का योगफल है, ठीक है, नहीं SN कुल पदों का योगफल कितना दिया गया था 255। सीरीज का पहला पद कितना है 1, R की पावर n-1, R की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर n-1 अपॉन में R की वैल्यू बेटा कितनी है 2 और 2 - 1, ठीक है बेटा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 255 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 2 की पावर n-1, ये 2 में से 1 गया नीचे बच जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1 यहाँ पे आएगा प्लस का 1, 255 और 1 माइनस का 1 है, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, 255 और 1 जोड़ोगे तो बेटा हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 2 की पावर n, राइट। और 256 को लिखते हैं 2 की पावर 8 इज, सॉरी 2 की पावर n ही है, ठीक है, सही है, इसका तो 2 की पावर n की वैल्यू सीधे 8, कौन सा पद होगा कि भाई n का मान क्या होगा 8, ठीक है। चलिए इसको बेटा आप नोट कर लीजिए, और ये आपका जीपी का पहला लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन बताए इसका थोड़ा हार्ड लेवल होगा, और आपके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए।